All right, May June 2024, paper 2-1, question 1. The drag force acting on an object falling through the air is given by this particular formula. A is the cross section area, तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा. V is the velocity, meters per second. Rho is the density, डेंसिटी होती है kg per meter cube, and C is the constant, जो ड्रैग कोफिशिएंट कहलाता है. इसके शो करना है कि इसमें कोई यूनिट्स नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. फोर्स का यूनिट होता है kg ms minus 2 is equal to, we are required to get the base units of C. हमारे पास जो डेंसिटी है that will be measured in kg m minus 3. We have got area that is measured in meters squared, and we have got velocity that is measured in meters per second. But since there is a square over here, तो हमें यहाँ पे भी square लगाना पड़ेगा. We would be left with kg ms minus 2 is equal to C. -3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है. ठीक है, तो ये हमारे पास m की पावर 1 रह जाएगी. -3 plus 4 is 1, एंड देन s की पावर हमारे पास -2 रह जाएगी. साथ एक kg भी रह जाएगा. इस kg से ये kg कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड -2 से -2 कैंसिल हो गया. c इज इक्वल टू 0. हमने ये बात शो कर दी कि c के कोई यूनिट्स भी नहीं हैं. ओके, पार्ट बी में बोलता है फिगर 1.1 shows a sphere falling at terminal velocity in air. Assume that the upthrust on the sphere is negligible. Draw and label arrows to show the direction of two forces acting on the sphere. अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी में एक फोर्स जिसके ऊपर एक्ट कर रही होगी दैट इज गोइंग टू बी एयर रेजिस्टेंस, और जो एक फोर्स एक्ट कर रही होगी डाउनवर्ड दैट इज गोइंग टू बी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये दो फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही होंगी, एयर रेजिस्टेंस एंड द वेट. और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि ये टर्मिनल वेलोसिटी पे है, तो एयर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द वेट. मेक श्योर कीजिएगा कि जो एरो का साइज हो वो एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करता हो. ऐसा ना हो कि एक एरो बड़ा एक एरो छोटा हो. तो ये चीज़ आपने यहाँ पे खास ख्याल रखना है. ओके, द मास ऑफ द स्फीयर इज 49 grams. कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर. अच्छा जी, एयर रेजिस्टेंस को ड्रैग भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये सेम बातें हैं. अच्छा, वेट निकालना है बेसिकली हमने, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो हम W इज इक्वल्स टू mg से बेसिकली वो वेट ही मांग रहा है आपसे, और वेट ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाएगा. वेट हमारे पास निकालने के लिए W हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू है, मास हमारे पास 49 ग्राम्स दिया हुआ है. We would divide it by 1000 in order to get it in G value of kgs, and then we'll multiply that by 9.81. तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी that is going to be 49 divided by 1000 multiplied by 9.81. The value you are getting would be equal to 0.48 newtons. 0.48 newtons हमारे पास इसकी ड्रैग फोर्स आ रही होगी. आगे क्या बोलता है, द स्फीयर इज फॉलिंग इन एयर एट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 25. V की वैल्यू इसने 25 दे दी इन द SI बेस यूनिट्स. द डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.2. डेंसिटी 1.2 है इन SI बेस यूनिट्स. द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 0.06. डायमीटर हमारे पास 0.06 है, दैट इज इन SI बेस यूनिट्स. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ड्रैग कोफिशिएंट. जब भी ये सवाल आते हैं तो लास्ट पार्ट रिलेटेड टू द इक्वेशन अमूमन होता है. ठीक है, तो आपने अपनी इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी डाउन करना है. ठीक है, इस इक्वेशन में आपने चंद बातें याद रखनी है. दैट इसने यहाँ पे डायामीटर दिया हुआ है. ठीक है, डायामीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे सवाल में एरिया यूज़ हो रहा है. ठीक है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज़ हो रहा है, और स्फीयर की बात हो रही है. तो ये थोड़ा सा जो है बात को समझने की ज़रूरत होती है. यहाँ पे मैं पहले वैल्यूज पुट करता हूँ. हमारे पास जो फोर्स है दैट इज 0.48 इज इक्वल टू 1/2. सी की वैल्यू हमने निकालनी है. डेंसिटी इज 1.2. टर्मिनल वेलोसिटी जो है दैट इज 25 स्क्वेयर्ड. अब रह गई बात सिर्फ एरिया की. सो V इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. एक हमारे पास एक स्फीयर का क्रॉस सेक्शन एरिया πr स्क्वायर से निकल जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे सवाल में डायामीटर दिया हुआ है. तो आप एरिया निकालने के लिए सबसे पहले डायामीटर की वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करेंगे, बिकम्स रेडियस, और उसका स्क्वायर करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट पाई टाइम्स ब्रैकेट 0.06 over 2, and then you have to square the value. You would get the area as 2.827. 2.82 times 10 to the power -3. ठीक है, ये वैल्यू आ रही थी मेरे पास 2.82 times 10 to the power -3.
बाकी सारी चीज़ें आपने जो है कैलकुलेटर का काम है, इसमें एज सच कुछ भी नहीं बचा. 0.48 times 2, 0.48 times 2, and the whole thing is to be divided by 1.2 multiplied by 2.82 times 10 to the power negative 3 and then 25 squared. आप ये सारी चीज़ें एज इट इज़ कैलकुलेटर में रख देंगे. योर ड्रैग कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू 0.45. दैट इज़ व्हाट द वैल्यू ऑफ ड्रैग कोफिशिएंट इज कमिंग ओवर हियर. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू गाइज. इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. थोड़ा सा टेक्निकल था बट अगेन आई डोंट थिंक इट्स दैट डिफिकल्ट. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर हो गई होगी.